डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी बिहार से बिलोंग करता हूँ। फरवरी 2013 में नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने को मिला, जो एलोवेरा के नाम से जाना जाता है। मैं क्लियरली नाम नहीं लूंगा, भाई साहब ज्यादा परिचित है। 2013 से लेकर के अक्टूबर 18 पर बड़ी शिद्दत से उस एलोवेरा को हमने सेल्स किया, एलोवेरा पे काम किया। टोटल यदि लिखित में इनकम की बातें करूं, जो 15 तारीख को अकाउंट में आती थी, वो टोटल आई होगी 3.5 लाख। लेकिन 30 तारीख को जो अंडर टेबल गई, उसकी कीमत होगी करीब 4.5 लाख। जैसे सर ने कहा ना कि घाटे में चल रहा हूं। दोस्तों, निर्णय लिया था कि नेटवर्क मार्केटिंग से संन्यास लेके फिर से अपने काम को पूर्ण रूप से करूंगा। लेकिन थैंक्स टू अखिलेश जी, मैं चाहूंगा क्लैपिंग अखिलेश जी के लिए। अखिलेश जी जैसे ओके लाइफ केयर की प्लान दिखाई, मार्केटिंग प्लान दिखाया, प्रोडक्ट के बारे में दिखाया, तो लगा कि मैं अब 100% डायरेक्ट सेलिंग्स में अपने को मिल गया। और विद इन सेकेंड, मैं इंश्योरेंस सेक्टर में हूं, उस दिन पैसे नहीं थे, विद इन सेकेंड मैंने अपने पर्स से पैसे निकाले। वो किसी के प्रीमियम के पैसे थे, और विद इन सेकेंड अखिलेश जी को मैंने उस प्रीमियम से पैसे काट के 5,000 रुपए दिए थे और ओके लाइफ को करने का फिर से शिद्दत बनाया था। तो अक्टूबर 18 से यदि मैं बात करूं क्लोजिंग टू क्लोजिंग, तो लगभग 55 लाख रुपए आ चुके हैं। और उस 55 लाख की हिम्मत ये हुई, जब लॉकडाउन हुई थी, सोसाइटी में हर लोग शोरगुल कर रहे थे कि भाई ये दिन कैसे चलेगी, नौकरियां कैसे चलेगी। मैं उस टाइम अपना फ्लैट ढूंढ रहा था कि मैं फ्लैट परचेज करूंगा, और आप सभी लोगों की दुआ से मैंने 70 लाख की फ्लैट परचेज किया। तो ये ओके लाइफ में कि जहां एक तरफ देखने में आता था कि ये प्रोडक्ट्स, ये प्लान कैलकुल हमारा ये पेमेंट आया, और अंडर टेबल जो साइट मेंटेन में जाती थी, जो कि देखने को नहीं मिलता था, हम लोग छोटे खुश रहते थे, वो सारी खुशी अपने को यहाँ पे मिला। एक चीज शेयर करना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमने आए थे, बड़े विश्वास से हमने प्रोडक्ट खिलाया था पूरे परिवार को, लेकिन सिर्फ खिलाया था, और उस खिलाने से हमारी बैंक बैलेंस, अदर कमाई की भी खत्म होती थी। और ड्यू टू ब्रेन फ्लू, डॉक्टर साहब आज मेरी मैसेज बहुत प्रसन्न है, कोई तकलीफें नहीं है, सारी तकलीफ हो चाहिए, इसलिए थैंक्स बोलूंगा सबसे पहले प्रोडक्ट ब्रेन फ्लू प्रोडक्ट साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं चाहूँगा, ब्यूटीफुल कपल हमारे साथ है, दीपा एंड जसबेंट, प्लीज आप अपना शेयर करें। मैं चाहता हूँ ब्यूटीफुल कपल के लिए भी गुड मॉर्निंग। अच्छा, माय नेम इज दीपा सिसोदिया, और डायरेक्ट सेलिंग की बात कहूँ तो मोर देन 6 ईयर हो गए। पहली कंपनी एनवे, ऑलमोस्ट मैंने 2 से 2.5 लाख कमाया था एनवे में, और उसके बाद एक और कंपनी गोइंग इंटरनेशनल, वहाँ से भी एवरेज मैंने इतना ही कमाया था। दिस इज द फर्स्ट कंपनी कि मैंने यहाँ से 65 लाख रुपये कमाए। थैंक यू सो मच। वेलकम। नेक्स्ट मैं चाहूँगा, हमारे साथ एक और बैठे हैं, इनकी भी जर्नी, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, मेरी भी जर्नी बफलो टू फ्लाइट रही है कि भैंस पे भी बैठ के देखा और फ्लाइट पे भी मौका मिला। तो ऐसे ही मैं चाहूँगा हमारे साथ आदित्य कौल जी हैं, उनके लिए चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके किस मुकाम हासिल किया। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। क्योंकि मेरा जब भी शो होता है तो एनर्जेटिक होता है, राइट? तो सबसे पहले एक बार डीके सर और विक्रांत सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। और जो ये सब चाहता है वो मेरी सबसे बड़ी टीम के लिए, एक बार टीम के लिए जोरदार क्लैपिंग। बिना टीम के हम कुछ भी नहीं है, राइट? और सबसे बड़ा जो श्रेय आता है अखिलेश सर और सोनम मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग। 2016 में इस इंडस्ट्री में जन्म हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग। उसके पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब लगभग 4 साल एक कंपनी में काम किया, बी कंपनी में। वहां पे दिखाया जाता था कि सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। तो मैंने सपना देख करके वहां पे बताया जाता था कि यार वो पोस्टर लगा लो, घर का पोस्टर, बंगले का, गाड़ी का, सब लगा दिए मैंने पोस्टर, सारे पोस्टर लगा दिए।
4 साल हो गए, 4 साल का पेंट उतर गया, पोस्टर फट गया, लेकिन जेब में 20,000 से ज्यादा रुपए महीने के नहीं है। 15-20 हजार रुपए एवरेज इनकम थी। बहुत मेहनत की, प्लेटफॉर्म पे प्लान दिखाए, हर जगह जगह जाके प्लान दिखाए, बहुत मेहनत की। लेकिन कहते हैं भगवान को कुछ और मंजूर था, और अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी है तो ऊपर वाला खुद जमीन पे उतरता है। तो भगवान ने मुझे ओके लाइफ केयर दिया। मैंने एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैं ओके लाइफ केयर में आ रहा था तो मैंने पर्ची डाली थी। पर्ची समझते हैं? पर्ची डाली थी, और पर्ची में एक में लिखा था कि वी करूं, क्योंकि वो बहुत अच्छी कंपनी थी, नो डाउट, नंबर 1 कंपनी थी। उस कंपनी में दिल आ गया था, खून में हम लोग ये बात करते थे कि मेरा हाथ काटोगे तो वो निकलेगा खून। अब मैं मेडिकल साइंस का बैकग्राउंड था, कुछ लोगों ने मेरे सामने भी बोला कि वो तो खून में बसा हुआ है। मैं बोलता था कि समटाइम ब्लड कैंसर होता है और खून बदलवाना पड़ता है। तो उसके बाद ओके लाइफ केयर मैंने पर्ची डाली, तो सच बताऊं भगवान ने भी ओके लाइफ केयर निकाला। और जब ओके लाइफ केयर ऊपर वाले ने बताया कि इसको कर, दिल से कर, मैंने पहले दिन से काम करना शुरू करा। पहले महीने का चेक 350 रुपये आया। मेरे साथ कोई लोग नहीं आए। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत बड़े लीडर होंगे। 4 साल में 10-15 हजार का एवरेज पे आउट था, और कई बार वो 200-300 रुपये ही बनता था सर, साइड मेंटेनेंस, क्योंकि जॉब के साथ साथ करता था। लेकिन दूसरे महीने का चेक 2000 हुआ, चौथे महीने का चेक मेरा 1,18,000 रुपये आ गया था। और उसके बाद ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं, तेरी मेहरबानियों का जवाब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब देगा हिसाब। और 10वें महीने जो चेक आया वो मतलब अनबिलीवेबल था। मेरे पेरेंट्स को भी, मेरे परिवार वालों को भी नहीं लगा कि भाई इतना पैसा भी आता है। और 6.5 लाख रुपए का चेक था 10वें महीने, यानी कि 20,000 से 6.5 लाख रुपए एक साल में मेरा हाईएस्ट है। और टोटल एक साल में लगभग 55 लाख रुपए मैं कमा चुका हूँ। बिल गेट्स कहते हैं आप गरीब घर में पैदा हुए, आपकी गलती नहीं है। बिल गेट्स कहते हैं आप गरीब घर में पैदा हुए, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर गए, ये तो पूरी आप ही की गलती है। आज मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो सर हमेशा कस्टमर के बारे में बताते हैं, कंज्यूमर्स के बारे में बताते हैं। पुरानी कंपनी के प्रोडक्ट मैंने अपने घर में दिए थे, किसी ने यूज नहीं करे। एक बार यूज करें, दूसरी बार बोलने लगे महंगा है, हम नहीं यूज करेंगे। लेकिन हमें तो दिमाग में सपने डाल दिए गए, बंगला आएगा, कार आएगी, 4 साल बाद ये हो जाएगा, अमीर बन जाओगे, करोड़ों रुपए कमा लोगे। तो हमारे दिमाग में तो वही चलता था, सपने। लेकिन जब मैंने सर पहली बार ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट अगर घर में दिए थे, अभी तक हर महीने मेरे घर में ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट आते, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। ये प्राउड फील होता है। थैंक यू सो मच। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। मैं चाहूंगा कि आपके बगल में ही बैठे हुए एक बहुत सिंसियर लीडर अजय शर्मा जी को भी सुनना चाहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आप सबने बताया जैसे अजय शर्मा, और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा इस कंपनी के CEO मिस्टर डी के साहब ने एक बार जोड़ना था। और मुझे आज भी वो याद है सर, वो दिन अक्टूबर का दिन था, रात को हम बैठे थे 10:30 बजे। वैसे मैं बता दूं कि मुझे शायद 22 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, और 22 साल में बहुत सारी कंपनियों को चलते हुए देखा है, बहुत सारी कंपनियों को बंद होते हुए देखा है, बहुत सारी कंपनियों को भागते हुए देखा है। और लास्ट कंपनी में मैं कौन सी में था आप सबको मालूम ही है। एक्सपीरियंस बहुत शिद्दत के साथ, बहुत दिल के साथ हमने भी किया था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें उस कंपनी में मुझे नजर आई कि मैं इस इंडस्ट्री से मन उठ गया। और हकीकत में
शायद उस रात को अगर विक्रांत जी और डीके सर नहीं होते तो शायद दुनिया की कोई ताकत मुझे दोबारा नेटवर्क इंडस्ट्री ज्वाइन कराने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। तो सबसे लिए जोरदार तारीफ। रात को 10:30 बजे से हमारी मीटिंग चली थी और 2:30 बजे खत्म हुई थी। वो तो सोनम जी की फ्लाइट नहीं होती तो शायद और सुबह चलती। वहां पे एक ही चीज समझ में आई मुझे, डीके सर ने मुझसे एक ही बात पूछी थी कि अजय जी कितने साल से हैं और इस इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक्चुअल में है क्या। तो मैंने उनसे एक ही बात बोली थी कि मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, ये डायरेक्ट सेलिंग है। अगला सवाल उन्होंने मुझसे किया था कि कौन सी कंपनी एक्चुअल में ये कर रही है वो बताओ। तो एक ही कंपनी थी जो राजस्थान की है, लेकिन उसमें फिर लेआउट नहीं। तो सारी बातें समझ में आई और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उससे पहले ओके लाइफ केयर के बारे में जो मेरे से थोड़ा बहुत डिस्कस किया, जो मेरे बराबर में बैठे डॉक्टर कुमार गौरव साहब और जोरदार ताली होनी चाहिए। मेरे पास आए थे कि सर एक कंपनी है ओके लाइफ केयर और उसमें हमारे कुछ लोग टूट के जाने की बात कर रहे हैं, तो कोई तो ऐसी कमी होगी ओके लाइफ केयर में जो चल के देख लेते। तो मैं तो कमी देखने के लिए आया, लेकिन जो अभी डीके सर ने एक बात बोली थी कि हम अभी गाना गा रहे थे ना, कौन सा है कि मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे, तो डीके सर बोलते हम आने की बात करते हैं। तो मैं तो इंडस्ट्री छोड़ने के मूड में था, लेकिन उस रात को मैं सो नहीं पाया और घर जब मैं गया, घर जाने के बाद मैंने डीके सर का पूरा देखा कि ये सिंगर भी हैं, सारी चीजें हैं। अगले दिन डॉक्टर कुमार गौरव झा को मैंने बुला के एक ही चीज बोली कि आज के बाद अगर हम और हमारी टीम अगर कोई कंपनी करेगी, उस कंपनी का नाम होगा ओके लाइफ। तो बहुत संघर्ष रहा लाइफ के अंदर। बहुत सारी कंपनियों में एक चीज मैं देखता था, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करने में बिलीव करता हूँ और आप सब लोगों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब हम कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो एक बात कंपनी से कहते हैं कि सर कंपनी भागेगी तो नहीं, कंपनी बंद तो नहीं होगी, कंपनी कब तक चलेगी सर, क्या गारंटी है। मेरा मानना यह है कि कंपनी ईमानदार तब हो सकती है जब आप और हम सब ईमानदार। अगर हम ईमानदार नहीं है तो हमें एक ईमानदार कंपनी की तलाश नहीं करनी चाहिए। और इस बात के लिए जोरदार ताली बजाएंगे कि दुनिया की सबसे ईमानदार कंपनी में हम सब लोग। और आप लोग मंजिलें मिलती है उनको जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बहुत ईमानदार कंपनी में हम लोग आ रहे हैं और आप लोग कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनवरी जो अब नया साल स्टार्ट हुआ है, मैंने तो एक नाम दिया है ओके लाइफ केयर को कि मेरी जिंदगी में ओके लाइफ केयर अब एक बिजनेस नहीं है, मेरी जिंदगी में ओके लाइफ केयर एक मिशन है। वाओ गजब। और इतनी शानदार जर्नी रही कि जब रात को हम बैठे थे, डीके सर ने मुझसे एक बात पूछी थी कि अजय जी पिछली कंपनी में हाईएस्ट चेक कितना था। तो मेरा हाईएस्ट चेक था वहां पे 1,13,677 रुपए। और उन्होंने बोला यहाँ पे कब तक दिख रहे। तो आप बिलीव करेंगे, मेरे को खुद बिलीव नहीं था। मैंने डीके सर को एक बात बोली थी, सर 6 महीने बाद मैं अपना चेक यहाँ पे देख रहा हूँ 1 लाख से ऊपर। तो डीके सर हंसने लगे थे और विक्रांत सर भी हंसने लगे थे। और डीके सर ने एक बात बोली थी कि ये बहुत लेट देख रहे हैं आप, 2 काम करने के लिए तैयार हो जाना। पहला, फोन उठाने के लिए तैयार हो जाना, दूसरा भागने के लिए तैयार हो जाना। और खुल के अगर काम करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगले 4 महीने में आपका चेक अगर 3 लाख क्रॉस ना हो करे तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। और आप बिलीव नहीं करते, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद एक लीडर आ रहा हूँ, डीके सर मुझे कुछ अलग से सपोर्ट करेंगे। और यही हुआ। मैंने जब अपना रेजिग्नेशन डाला, इतने फोन आए। पहले महीने का चेक 34,000 और दूसरे महीने का चेक 1 लाख क्रॉस हो गया। और हाईएस्ट चेक यहाँ से 7 लाख रुपए रहा और अभी तक लगभग 58 लाख रुपए जो है मेरे अकाउंट में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बहुत पुराने साथी तेवतिया साहब को मैं सुनना चाहूँगा। एक बार तेवतिया जी के लिए भी जोरदार करें प्लीज। तेवतिया जी, तेवतिया जी। थैंक यू सर। सभी दोस्तों, मेरी तरफ से दिल से आपको नमन। और
कहानी बहुत अजीब तरह की हुई है। इस इंडस्ट्री में 24 साल पूरा कर चुका हूँ। हिंदुस्तान की पहली मल्टी लेवल मार्केटिंग से और आज तक। और डीके सारंग जी का हमारा साथ 20-22 साल पुराना एक दोस्ताना रहा, संग रहे कई जगह। जब इस कंपनी में आए थे तो हमारे साथ तो और तरह की घटनाएं घटती थी। आपके साथ तो और तरह की प्रॉब्लम आई है, हमारे साथ और तरह की प्रॉब्लम आई। हम तो जाते थे, किसी को प्राण समझाते थे और हम पे चैलेंज ये होता था कि आपकी कंपनी कुछ महीने में भाग जाएगी। हम बिल्डिंग बना रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, और वो लोग कहते थे कि ये किसी कनाडा के बंदे की फैक्ट्री है और वो तुम्हें कुछ 4-6 महीने के लिए लीज पे दे के गया। आप हमें रजिस्ट्री दिखानी पड़ती थी कि नहीं भाई साहब ये जमीन हमारे नाम की रजिस्ट्री है। मतलब हमने संघर्ष और तरह का किया और उस संघर्ष का हिसाब ये रहा कि आज चेक के रूप में तो कुछ बताने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है मेरे पास आप लोगों के लिए। कैमरे से दौर होता है, आडवाणी जी वाला रथ यात्रा लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन 2 चीजें बहुत अच्छी बता रहा हूं आपको। इस इंडस्ट्री का 24 साल से देखा 2 मिथक थे भारत में जो टूटते थे। एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट विदेशी कंपनियों के होते हैं और विदेशी कंपनियों की क्वालिटी होती है तो उनका रेट भी महंगा होता है। क्या आपकी आवाज ठीक आ रही है? क्वालिटी कहाँ होती है? प्लीज यस और नो। विदेशी कंपनियों पर विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट क्या होते हैं? महंगे। पहला मिथक तो ओके ने ये तोड़ा, इसके लिए स्पेशल थैंक्स डॉक्टर विक्रांत जी। और दूसरा मिथक ये था कि नेटवर्किंग में बिना रैंक के काम चलता नहीं। मैं तो हंसा करता था कि इस इंडस्ट्री में भारत के नेटवर्करों की ये हालत कर दी है कि शर्ट उतरवाओगे तो बनियान में छेद और शूज उतरवाओगे तो मोजे में छेद मिलता है और टाई गले पर पक्की रही। मतलब एक चीज तो आया है, देखो मैं भी फील करता हूँ। जब मैं सोशल मीडिया को देखता था 3 से 4 साल पहले तो लिखा आता था गो क्राउन, गो ये ओके के आने के बाद ये होता है गो 1 लाख, गो 2 लाख, गो 5 लाख। यहाँ सीधी बैंक की बात हो रही है, रैंक की बात नहीं हो रही। तो दूसरा जो मिथक तोड़ा गया कि बिना रैंक के भी बिजनेस और पैसा कमाया जा सकता है, वो ओके ने तोड़ा। उस बात के लिए थैंक यू करते हैं डीके सारंग जी का। एक ताली उनकी। और साथियों मैं आज बहुत खुशनसीब हूं। इस कंपनी का जिस दिन रजिस्ट्रेशन आया था आरओसी से, उससे पहले मेरा नेटवर्क में नाम है और मैं चाहता हूं जब तक ये कंपनी रहे तब तक इस प्लेटफॉर्म में आपके साथ रहूं। चेक बड़े छोटे जो आप हमारे, ये भी मेरे चेक है जो मेरे पास आ रहे बोल रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि अब एक थोड़े से पावरफुल नेचर वाले, थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग तरीके से बोलते हैं, मनोज परिहार जी का भी एक्सपीरियंस हम सुनना चाहते हैं। मनोज जी को प्लीज माइक दे दीजिए। जी प्रियांश साहब आपके पास 1.5 मिनट है, अपना इंजन पहले से ही गर्म करके रखना है। साथियों नमस्कार, नाम मनोज परिहार, साउथ दिल्ली से बिलोंग करता हूं। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इस इंडस्ट्री में 98 में एमवे कंपनी से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और वहां से अगर मैं बात करूं 98 से लेके 2010 तक का जो एक्सपीरियंस रहा, कुछ कंपनियां की पैसे भी कमाए, काफी अच्छा नेटवर्क भी बनाया, लेकिन 2010 में मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ चुका था। कारण कि कुछ कंपनियां चेंज करनी पड़ी। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति जब किसी कंपनी में आता है तो वो एक सपने को लेके आता है कि मेरा सपना यहां से पूरा हो जाएगा, ये कंपनी मेरा भाग्य बदल देगी। लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा होता है जिसकी वजह से वो उस कंपनी को 4 से 6 महीने में छोड़ जाता है। कभी ये तो कभी वो तो कभी वो तो कभी वो छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से वो उसको छोड़ जाता है। यस या नो? लेकिन ऐसा ही चलता रहा 98 से 2010 तक 3 कंपनियां की। और उसके बाद मैं 2010 में ये सोच चुका था कि डायरेक्ट सेलिंग अब नहीं करूंगा जब तक इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग लीगल नहीं होगी, सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक नहीं करूंगा। और ये सोच चुका था। लेकिन 2016 सितंबर में जब मैंने गाइडलाइन देखी, गाइडलाइन आई कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लीगल हो रही है, सिस्टम बनने वाला है, गाइडलाइन आ रही है, बहुत कुछ बनने वाला है, तब जाके मैंने सोचा कि शायद वो वक्त आ गया है कि अब इंडिया की कोई ना कोई अच्छी कंपनी को देखा जाए। अभी
गाइडलाइन आई है, लेकिन 4 से 5 साल लगेंगे इंडिया में इसको अभी इंडिया में अच्छी तरह से अवेयरनेस आने में। लेकिन जब तक हम बहुत बड़े बन चुके होंगे, अगर एक अच्छी कंपनी हमें मिल जाती है तो। उस समय 2 कंपनियां मेरे सामने थी। पहली कंपनी डेक्कन हेल्थ केयर, मैं उस कंपनी की विजिट करके आया और विजिट करके आने के 10 दिन बाद यानी कि 2 नवंबर 2016 को ओके लाइफ केयर की शुरुआत हुई और मैं 17 नवंबर के आसपास ओके लाइफ केयर में आया और उससे 10 दिन पहले मैं डेक्कन हेल्थ केयर देख के आया। बड़ी फैक्ट्री, सब कुछ तामझाम बहुत अच्छा था। लेकिन जब ओके लाइफ केयर को देखा, डीके सर से मिला, उन्होंने बताया मेरा विजन ये है, मैं आने वाले कुछ ही सालों के अंदर वो करने वाला हूं कि अगर इंडिया में कोई कंपनी चलेगी तो वो ओके ही चलेगी, ओके ही चलेगी। लेकिन जब उन्होंने बताया मैं ये भी करूंगा, ऐसा भी लाऊंगा, वैसा भी लाऊंगा, ये भी होगा, वो भी होगा, अपनी फैक्ट्री होगी, अपना सब कुछ होगा, लेकिन तब मन में एक ही बात आ रही थी, आज तक इंडस्ट्री के अंदर ऐसे एमडी बहुत सुने हैं, आएगा, होगा, पता नहीं कब। तो मैंने कहा नो, और मैं ओके लाइफ केयर, शायद मेरी बदकिस्मती उस समय मैं ओके लाइफ केयर को ज्वाइन नहीं किया मैंने, और मैंने डेक्कन हेल्थ केयर को स्टार्ट किया और वहां पर लगभग 2.5 साल अपने दिए और 3 महीने में उस कंपनी के टॉप अचीवर को बीट कर चुका था और जितने दिन रहा उस कंपनी में हाईएस्ट पे आउट मेरा था। लेकिन वहां मेरा जो पे आउट चल रहा था 7 से 7.5 लाख रुपए महीने का, 7 से 7.5 लाख। और जब नीचे देखो तो किसी का 1 लाख भी नहीं था, नीचे देखो तो किसी का 1 लाख नहीं था। सबसे बड़ी यही मेरे को जो परेशानी होती थी कि नीचे नेटवर्क में पैसा नहीं आ पा रहा है किसी भी कारणवश, बड़ा परेशान था, मिस कमिटमेंट थे, काफी चीजें थी। लेकिन जब परेशान था उसी समय, क्योंकि डीके सर से मेरी 3, 4, 5 महीने में बात होती रहती थी, वो पूछते रहते थे कि मनोज भाई कैसा चल रहा है, क्योंकि जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं उस कंपनी डीके सर की जो लास्ट कंपनी थी वो डेक्कन हेल्थ केयर ही थी उस समय। तब दोबारा से फरवरी 2020 फरवरी की अगर मैं बात करता हूं, फरवरी में मैंने जब दोबारा से इस सिस्टम को देखा और ओके लाइफ केयर के बारे में सुना, डीके सर से मिला और मिलने के बाद डिसीजन लिया कि यस अब मुझे ओके लाइफ केयर को स्टार्ट करना है। क्योंकि जो जो बातें उन्होंने बोली थी कि मैं ये प्रोडक्ट लाऊंगा, ये कुछ होगा, वो सामने था। उन्होंने कहा 5 रुपए 10 रुपए के प्रोडक्ट भी सामने होंगे, वो थे। उन्होंने कहा अपनी लैब होगी, थी। उन्होंने कहा अपनी R&D होगी, थी। उन्होंने कहा मेरा ऑफिस होगा, था। उन्होंने कहा मेरी फैक्ट्री होगी, काम सामने था। वो सारी चीजें जब देखी तो मैंने स्टार्ट किया ओके लाइफ केयर को फरवरी में। आज अगर मैं बात करूं फरवरी 2019, 1.5 मिनट में तो मान रहा हूँ कंप्लीट हो चुका है। फरवरी 2019, और जब मैंने शुरुआत की तो 3 महीने मैंने लिए। पीछे की काफी सारी क्योंकि टीम भी थी, सब कुछ था, सबको सेटल करना था। और 2 जून 2019 मेरा पहला दिन था, 2 जून 2019 जब मैंने ओके लाइफ केयर की शुरुआत की। और पहले महीने का जो पे आउट था 41,000 था, लेकिन 7.5 लाख छोड़ के आया था, रनिंग इनकम को छोड़ के आया था। उसके सामने 41 कुछ नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ था, क्योंकि मेरा चेक अगर 41,000 था तो मेरे टीम में 20,000 रुपए था। मुझे मेरे 41,000 की चिंता नहीं थी, मुझे मेरे नीचे की चिंता थी। दूसरे महीने का चेक 95,000, उसके बाद तीसरे महीने का चेक 2,54,000, फिर 4,79,000, 4,88,000, 5,93,000 और करते हुए आज 15 लाख रुपए महीने की इनकम को एंजॉय कर रहा हूं। को एंजॉय कर रहा हूं। और लॉकडाउन पीरियड की अगर मैं बात करूं तो इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने साउथ दिल्ली के अंदर 75 लाख रुपए का 3 BHK फ्लैट खरीदा है ओके लाइफ के। ग्रेट। और अगर आज मैं बात करूं लॉकडाउन पीरियड पिछले 8 महीने की इनकम बात करूं तो 89 लाख रुपीस
और अगर टोटल 18 महीने मुझे हुए हैं, पूरे 18 महीने की इनकम की बात करो तो 1,70,00,000 रुपए में ऐसा कमा चुका हूं। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। देखिए, हर कोई अपनी जिंदगी में बड़ा लीडर बनना चाहता है। नेटवर्कर हर कोई चाहता है कि मैं एक दिन बड़ा लीडर बनूं। से यस और नो? और हमारे जो गुरु हैं मिस्टर DK सहारण, वो एक ही बात बोलते हैं, मुझे बड़ा एक शॉर्टकट नजर आता है एक बड़ा बनने के लिए। उन्होंने जो एक गुरु मंत्रा दिया है, वैसे तो बहुत सारे देते रहते हैं, पर मुझे हमेशा एक चीज क्लिक की है जो उन्होंने सेवरल टाइम आप लोगों को भी बताया, बहुत सारे लीडर्स को। वो बात क्या है कि यदि आपको बड़ा लीडर बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने डाउन लाइन में अपने से बड़ा लीडर ज्वाइन करवा लीजिए। बड़ा लीडर बनना है तो अपने डाउन लाइन में अपने से बड़ा लीडर यदि आपने ज्वाइन कर लिया तो उस दिन आप बड़े लीडर बन जाओगे। और उसी के बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहूंगा और आपकी क्लैपिंग के साथ पेश करना चाहूंगा कि जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस ना होते हुए पर एक बड़े लीडर पे, एक बड़ी मछली पे हाथ मारा और अपने नीचे ज्वाइन करवाया, ऐसी सक्सेस से मिलवाना चाहता हूं मिस्टर मनीष शर्मा जी, प्लीज। मनीष जी बताएं, अपनी जर्नी बताएं। जर्नी पहले तो मुझे लगता नहीं ज्यादा रही है, इसी जर्नी के बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग। नाम मनीष शर्मा है और इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पूरा प्रोफेशन एक्सपीरियंस मेरा इंश्योरेंस, बैंकिंग, रियल एस्टेट का है। एक घटना छोटी सी घटी जीवन में। पड़ोस में एक सज्जन है थे किसी कंपनी के, उनका जो कारीगर था जो मेरी फॉल सीलिंग बनाया था, उनकी फॉल सीलिंग बना रहा था। मेरा दिखाने लाया, बड़ा नेगेटिव इंडस्ट्री को लेकर के दिखाने लाया। उनसे मुलाकात का दौर शुरू हुआ। समझ में आया कि इस इंडस्ट्री में वाकई में कुछ बड़ा हो रहा है यार। मैंने आंखों में पट्टी बांधी हुई है। समझ में आया, सर्च किया, इंडस्ट्री को सीखा, समझा, खूब सर्च किया। 1 साल पहले मैंने अखिलेश जी को गुड़गांव के ऑडिटोरियम में सुना था। कोई सज्जन मुझे ले गए थे, बाद में उन्होंने मेरा फॉलोअप नहीं किया था, क्योंकि इस इंडस्ट्री को लेकर निगेटिव था तो कहीं भी ज्वाइन नहीं किया। लेकिन पड़ोसी जो मेरे को विजन दिखा गया कि वो आदमी दूसरी क्लास पास था और दिल्ली में चपरासी था, वो उस कंपनी में UCD थे, 2.5 लाख का पे आउट था। बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि 2.5 लाख का पे आउट वो रेगुलर कमा रहे थे और मैं प्रॉपर्टी बिजनेस में था। किसी महीने झटके में 3-4 लाख कमा लेते थे, तब किसी महीने कुछ नहीं आता था, सैलरी आती थी। बड़ा करना था मुझे, सपने थे। जब मैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में नौकरी करता था और मेरी आंखों के सामने जब मर्सिडीज गुजरती थी मेरे बॉस के बॉस की, मालिक की, तो लंबी सांस लेता था, अरे यार ये मेरे पास आ सकती है क्या? अंदर से आवाज, बेटा तेरे पास तो नहीं आएगी। 70,000 की तेरी नौकरी है, वो भी इंसेंटिव लेके 50,000 रुपये नौकरी है, 15-20 हज़ार का इंसेंटिव हो जाता है, तेरे पास तो नहीं आ पाएगी, सपने छोड़ दे। फॉर्चुनर मेरे आँख से गुजरती थी, आगे बड़ा शुरू से फॉर्चुनर लेने का मन था। नहीं बेटा तेरे पास तो नहीं आ सकती, तू इस नौकरी में कहाँ से आएगी? अब इंडस्ट्री को लेकर निगेटिव था, लेकिन सपना था। पड़ोस में सचिन को देखा, सिस्टम को समझा, 10 कंपनी का प्लान देखा, अखिलेश जी को फेसबुक से खोजा था। 1 साल पहले स्पीच सुनी थी गुड़गांव में, एक कंपनी में थे, उस कंपनी का नाम था प्रोयम, उसमें उनकी स्पीच सुनी थी। फेसबुक से इनको खोजा, इनसे मिला, समझा और इनको ज्वाइन किया। एक चीज बचपन से बस देखता आया था, सुनता आया था, जैसे संगत से गुड़ आर्ट है, संगत से गुड़ जात। अगर इस बिजनेस में सफल होना है, एक सक्सेसफुल आदमी को पकड़ लो, चिपक जाओ उससे, किसी भी इंडस्ट्री में, इसी इंडस्ट्री में नहीं, आपको जिस इंडस्ट्री में सफल होना है। तो एक चीज समझ में आ गया, गुरुजी मिल गए हैं, चिपक जाओ।
इनको खोजा, समझा, प्लान लिया। 1.5 महीना उस कंपनी में सिर्फ था मैं, जिस कंपनी में ये थी। 1.5 महीने बाद कुछ दिक्कत हुई, छोड़ दिया। मेरी जर्नी सिर्फ 2 साल 7 महीना और 15 दिन की है। मेरे में अंदर कुछ कोई ऐसा खास नहीं है। एक चीज थी, सिस्टम में लगा रहा। 1 साल बाद भी पे आउट 18,000 का था। समझ में आता था कि कुछ बड़े लोग आएंगे तो बिजनेस बड़ा होगा। तो मेरे साथ अभी ज्वाइन किए हैं आपके एमवे में 10 डायमंड के नीचे जो एमरल्ड होता है, एमरल्ड ज्वाइन किए हैं, 10 गोल्ड आए हैं, और 1.5 साल बाद मेरे साथ सागर सिनर्जी आए। 1 साल बाद भी पे आउट 18,000 था, 15 महीने बाद पे आउट 50,000 था। और डीके सर आपसे जो बोल रहे थे कि ओके लाइफ केयर में 4 साल के इतिहास में इस समय इंडस्ट्री में बेस्ट पे आउट में 10 लीडर है, 10 लाख से ऊपर वाले, उनमें से मैं भी 12 लाख प्लस का पे आउट है। छोटा सा मैसेज है, सीखते जाइए, करते रहिए। अभी मेरी पंजाब की टीम में सुबह जी वहाँ बैठे, उनसे बात हो रही थी, तो वो मुझसे बोले कि सर क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैंने बस बोला एक चीज, जब आप एक लकड़ी में कील भी मारते हैं ना, तो हथौड़ा बहुत मजबूत होता है, कील बहुत नुकीली होती है, लेकिन जब मारते हैं खट ठक 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 10 बार मारते वो कील अंदर जाती है। दिक्कत क्या होती है इस बिजनेस में, मैं अपने सामने जब से मैं ज्वाइन किया, बहुत लोग आए, बहुत लोग छोड़ के चले गए। लोग बीच में छोड़ देते हैं, मेहनत करना बंद कर देते हैं, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। तो हर किसी का सफलता का दिन आता है, हर कोई परचम लहराता है, बस लगे रहिएगा। आपका सौभाग्य है कि आप इस कंपनी में आए हैं। परमात्मा ने आपको वो बुद्धि और विवेक दिया कि आप इस कंपनी को सुने, समझे और ज्वाइन किए। लगे रहिएगा, विश्वास करिएगा। इस कंपनी को जो चला रहे डीके सहारण सर, जो चाहिए इस इंडस्ट्री में नियत और चरित्र, ये 2 चीज है। प्लान तो बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, पर ऐसी नियत और ऐसा चरित्र का आदमी आपको इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो नहीं मिलेगा। अकेले डीके सर। आज मेरा पे आउट 10 लाख प्लस का है, 10 लाख प्लस नहीं, 12 लाख प्लस का है। आपका पे आउट भी जा सकता है। सिस्टम में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, बहुत बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू सर। अब मैं दूसरी शख्सियत से मिलवाना चाहूँगा, और अभी हम वाइंड अप पे आगे लास्ट 10 मिनट बचे और 2-3 लीडर बाकी हैं। राजस्थान की धरती से हैं और वो भी नेटवर्किंग में अपना एक्सपीरियंस और पे आउट्स को कहीं ना कहीं तलाश रहे थे। वो मैच नहीं हो पा रहा था कि इंडस्ट्री में काम करते करते बहुत दिन हो गए थे, बट कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे थे। और ऐसी ही शख्सियत जो कि 10 लाख प्लस वाले क्लब में है ओके लाइफ केयर में, मिस्टर डीके खंडेलवाल जी को मैं चाहता हूँ कि प्लीज। राहुल जी थोड़ा पीछे हो जाओ यार। नाम से बताइए। डीके सर इधर को। पहले तो मैं थैंक यू करता हूँ सर गॉड सर, भगवान का, जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। फेस इधर करो। सबसे पहले मैं डीके सर का और विक्रांत सर का एक बार 2 बार और कोई कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि फेसबुक का भी धन्यवाद। कभी नहीं दिया किसी ने सोशल मीडिया, क्योंकि मैंने मेरी देवी स्वरूपा अपलाइन को खोजा एक बार सोनम दीदी के लिए, जोरदार। और मेरा पिछला अनुभव रहा है कि मैं 2-2.5 साल एक दुनिया की नंबर 1 कंपनी एमवे में कार्यरत रहा। हस्बैंड वाइफ दोनों ने सब कुछ बेच दिया। 3 साल के अंदर 35,000 रुपये कमाए टोटल। सिर्फ एमवे में पहली कंपनी एमवे बाय डिफॉल्ट, और 35,000 रुपये पूरा कमाया। और यहाँ पर ओके को हमने ज्वाइन किया तो मुझे 10 महीने में 52,000 रुपये आए। 10 महीने में 52,000 रुपये। वो मनीष सर कह रहे थे कि हाँ सब कुछ होता रहता है, क्योंकि अनुभव कम होता है, लेकिन हम लोग टिके रहते हैं, सब कुछ पा जाते हैं। और अगले 13 महीने का पेड़ 14,64,000। वाओ ग्रेट। टोटल मैं बात करूँ तो 1 करोड़ 4 लाख
रुपए हमारे घर में आए हैं। थैंक यू। और सबसे बड़ा थैंक यू यहाँ पर बैठे अखिलेश सर के लिए प्रणाम। अखिलेश सर एक बार क्योंकि इन्होंने कैलकुलेशन सिखाई और दीदी ने आज माइक पकड़ने का संस्कार सिखाया। तो क्योंकि मेरे को दोनों गुरु मिले हैं, क्योंकि मैं माइक पकड़ने का भी मेरे पास इतना अनुभव नहीं था, लेकिन सोनम दीदी ने आज इसका मतलब ये है कि माइक पकड़ना आता हो या ना आता हो, पर ओके में 10 लाख प्लस आता है। एक छोटी सी बात दीदी सर ने मुझे भी पूछा था कितना चाहिए, मतलब 50,000 रुपये आ जाए तो जिंदगी चल जाएगी, लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा इतना आता कहाँ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए, हम जनरेशन प्लानों की बात करते हैं और बात इसमें यही कहते हैं कि एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये प्लान बनते हैं और स्टेबिलिटी ढूंढते हैं कि हमारी इसी आईडी पे हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी काम करे। अनफॉर्चुनेटली वो पहले वाली जनरेशन, वो फाउंडर लीडर लेट मिस्टर और रिस्पेक्टेड मिस्टर RR दहिया जी के लिए मैं कहीं पे भी सुन रहे हैं तो क्लैपिंग चाहता हूँ आपकी जय का। वो हमारे फाउंडर लीडर थे। उनकी जो लिगेसी थी, उनकी जो विचारधारा थी, जो लिगेसी थी, जो संस्कार थे, उनको बखूबी, जिसको आप डुप्लीकेशन का बिजनेस बोलते हैं, उनको बखूबी डुप्लीकेट किया और एक बिलीफ सिस्टम ओके लाइफ केयर में दिखा उनकी नेक्स्ट जनरेशन ने। मैं चाहूँगा कि सूरज दहिया जी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। एक बार जोरदार क्लैपिंग सूरज दहिया जी के साथ प्लीज। थैंक यू सर। जैसे कि सर ने बताया कि मैं आज ओके लाइफ केयर को एज ए सेकेंड जनरेशन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ऑलवेज एक प्राउड मोमेंट होता है। और अगर बात करें ओके लाइफ केयर की, तो ओके लाइफ केयर आज से 3 साल पहले मेरे फादर ने शुरुआत करी थी। अगर उनका इस इंडस्ट्री के अनुभव की बात करें, जब से इंडस्ट्री इंडिया में आई थी तो उस टाइम पे उन्होंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी थी और इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए की अर्निंग भी करी उन्होंने। और लगभग 22 साल इस इंडस्ट्री को देने के बाद कहीं ना कहीं एक स्टेबल प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से वो घर पे बैठ गए थे और लगभग 2 साल का उन्होंने ब्रेक ले लिया था। और अगर बात करें डीके सर की, तो सर मेरे पिताजी को पिछले 15-16 साल से जानते थे, बट कई बार होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो उस टाइम पे आप कहीं और लाइन अप होते हो, तो कभी वो साथ काम नहीं कर पाए थे। बट जब इस अपॉर्चुनिटी को लेकर वो हमारे घर आए तो उन्होंने फोन पे बात करने की कोशिश करी कि भाई ऐसे ऐसे भाई मैं एक काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आपकी मुझे उसमें हेल्प चाहिए। तो मेरे फादर ने उनको स्ट्रेट अवे मना कर दिया था कि अगर आप वैसे आना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट मैं नेटवर्किंग में अब और काम नहीं करना चाहता हूँ। जैसे कि सर ने भी बताया था कि नेटवर्किंग से उन्होंने कहीं ना कहीं हार मान ली थी, बट उनको ये पता था कि नेटवर्किंग चीज तो बढ़िया है, आने वाले टाइम का बिजनेस है, बट कहीं ना कहीं एक स्टेबल प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से वो इस इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं निराश भी थे। बट फाइनली सर हमारे घर पे आए इस अपॉर्चुनिटी को लेके और उन्होंने पूरा जो आज हम प्राइस रिवॉल्यूशन की बात करते हैं वो आज से 4 साल पहले हमारे घर पर आके उन्होंने डिस्कस करी कि हम आने वाले टाइम में प्राइस रिवॉल्यूशन लेके आने वाले, ट्रेडिशनल मार्केट की टक्कर में हमारे प्रोडक्ट आने वाले। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने उनकी इस बात पर विश्वास नहीं करा, बट मेरे फादर ने एक मिनट नहीं लगाई और वो उनके विजन से कनेक्ट हुए और उस दिन से उन्होंने ओके लाइफ केयर की शुरुआत करी और डे 1 से वो लग गए। और जब वो काम करते थे तो वो ना दिन देखते थे ना रात देखते थे। एट द एज ऑफ 70 उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया और उस टाइम पे अगर उनकी वर्किंग की बात करें तो 17 से 18 घंटे वो उस टाइम पे वर्किंग करते थे। और कहीं ना कहीं मैं खुद सोचता था कि अगर मेरे फादर इस स्टेज में इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं तो कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा। और उन्होंने हमारे लाख मना करने के बावजूद भी इस काम की शुरुआत करी और लगभग 3 साल उन्होंने इस बिजनेस को शिद्दत से बिल्ड करा, जिसकी वजह से आज मैं सूरज दहिया सेकंड जनरेशन ऑफ ओके लाइफ केयर आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। बट अनलकीली आज वो हमारे साथ नहीं है, बट लकीली उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ काम करने का मौका मिला जो उनके बाद भी आज उनका साथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं। और आज मैं और मेरी फैमिली इस बिजनेस को फुल टाइम बिल्ड कर रहे हैं और जब तक लाइफ है हम इस बिजनेस को आपको बिल्ड करते हुए ही मिलेंगे। दैट इज आवर प्रॉमिस। थैंक यू सर, थैंक यू। आई थिंक डिनर का टाइम हो गया और सबका
ब्लड शुगर मुझे लगता है कि दिमाग को अलर्ट पहुंचा रहा है कि डिनर की तरफ बढ़े, पर वाइंड अप करना चाहता हूं मैं। एक ग्रेट अचीवर ओके लाइफ केयर के हमारे समक्ष बैठे हुए हैं और आप सभी लोग उनसे रूबरू हैं। और आई थिंक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पे आउट्स में यदि मैं बात करूं तो मिस्टर प्रदीप जी और अखिलेश जी इस इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि मेरा अपना ओपिनियन है, डाटा जितना भी मैं जानता हूं होंगे, मुझे लगता है टॉप 15 का यदि डाटा उठाएंगे अर्नर्स का, आज के टाइम में मिस्टर प्रदीप जी और अखिलेश जी उन टॉप 15 अर्नर में से आते इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रदीप जी ने मेरी तरफ इशारा कर दिया क्योंकि ये सारे टाइप के हैं। ये भी ऐसे शख्स है जिनको माइक नहीं आता पर पे आउट आता है, राइट। तो मैं चाहूँगा कि हमारे अभी ओके लाइफ केयर के टॉप अर्नर उनके साथ मैं बाइंड अप करना चाहता हूँ आज की शाम को। और उससे पहले मैं आपको एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि कल आप लोगों का चेकआउट है आफ्टर लंच, यानी कि हमारा इस ग्रुप का लंच के टाइम पे चेकआउट है। तो आप अर्ली मॉर्निंग अपना पैक कर लीजिए और सुबह 9 बजे से 7-9 की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एलडीपी नहीं है 2 दिन की कि 1 घंटा 2 घंटे आप फ्री माइंड से घूमें। तो शार्पली हमें पहुंचना है 8:45 हॉल में, राइट। ये मेरा मैसेज है और आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि अखिलेश जी भी अपने 2 मिनट का समय लेके हमें बताएं कि एग्जैक्टली उनका समय क्या है। शाम तो बहुत अच्छी गई। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, बताना तो दूर की बातें बताएंगे कि आज आके कैसा लगा। जबरदस्त। मेरा ये मानना है कि आज यदि किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाया गया होता जो ज्वाइन ही नहीं था तो दोस्तों ज्वाइन करके जाता, हाँ या नहीं? यस। इतनी शानदार इंफॉर्मेशन थी दोस्तों। अखिलेश नाम में मैक्सिमम लोग जानते हैं। यदि मैं कैरियर की बात करूं तो लगभग 17-18 साल से इंडस्ट्री को जानता हूं, बट वर्किंग एक्सपीरियंस मेरा कितने का 7 साल का है, यानी कि मैंने काम किया। और ऊपर वाले की कृपा से मेरी एक बात अच्छी रही कि जहां मैं रहा हूं टॉप पे रहा हूं। तो मेरी जो लास्ट कंपनी थी 2 साल मैंने किया प्रोइंग इंटरनेशनल, और वहां पर जो मेरी इनकम थी 5 से 7 लाख एवरेज महीने की थी लास्ट जब मैं छोड़ रहा था। 5 से 7 क्यों बोलता हूँ? कार फंड हाउस फंड कभी कभी देती नहीं थी कि कार लेंगे तो कार फंड, हाउस लेंगे तो हाउस फंड, तो वो रुकता था। उसको लेके 7 लाख, तो 26 लाख मेरा लगा वहां पेंडिंग था जो कोई मिला नहीं छोड़ने के बाद। तो लगभग मैं वहां से देखूं तो 1 करोड़ की इनकम मेरी करीब आई थी 1 साल में, तब 2 साल में मैंने काम किया था। तो दोस्तों ये रही लास्ट जर्नी। यदि बात करूं ओके लाइफ की, जो शॉर्ट मैसेज मुझे देना था यहाँ पे, सो मैंने सिर्फ कैलकुलेशन की वजह दोस्तों ये करने ज्वाइन की थी। और कंपनी ज्वाइन करने के बाद में डीके सर से मिला। डीके सर ने एक बात बोली जो क्लिक कर गया था मुझे एक्चुअली। इन्होंने अखिलेश कितनी इनकम थी प्रोजेक्ट में? मैंने बताया सर 5 से 7 5 लाख तो कम से कम आई लगा, 4 लाख 5 लाख खत्म तो आई लगा कंप्लीटली। बोले बचाए कितना? तब मेरे होश उड़ गए क्योंकि रियल में बचा नहीं था। इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि किसी भी कंपनी के 1 से 2 लाख महीने कमाने वाले का जाके बैंक बैलेंस देखो, पैसे नहीं होते। अब सवाल पैदा ये होता है कि यदि 1-2 लाख आप कमा रहे थे तो भैया आपके बैंक में पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि चेक फेक नहीं होते, चेक तो रियल ही होते हैं। लेकिन समस्या ये है कि कहीं ना कहीं उससे ज्यादा खर्च होते थे। डीके सर ने बोला अखिलेश यदि यहाँ तुम 2 लाख भी कमाओगे तो पैसे बचेंगे। हम कह लॉजिक क्या है? बोले लॉजिक ये है कि यहाँ की ट्रेनिंग कभी तुम्हें 1000 का टिकट लेके नहीं आना पड़ेगा। जबरदस्त। उन्होंने बोला था कि पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है कि पैसे बचाना, राइट। यदि हम एक दिन में 1000 कमा नहीं सकते तो कम से कम 1000 बचा तो सकते हैं। और यही बात आज तक साबित रही। जितनी भी ट्रेनिंग हो, 5 स्टार में बैठे यार, हयात जैसी होटल दिल्ली में कितनी है इंडिया के अंदर में? हयात इनफैक्ट यही होटल कितनी है इंडिया में, देखो जरा सा। तो आप इंडिया के बेस्ट होटल में बैठे और फ्री ऑफ कास्ट बैठो भाई साहब। और ये पहली मीटिंग ऐसी 10 मीटिंग और होने वाली इंडिया में, कहाँ होगा भगवान जाने। तो इन्होंने क्या किया कि एक हिस्ट्री क्रिएट की, ये बताते हुए कि हम कभी ट्रेनिंग को बेचेंगे नहीं, ट्रेनिंग को फ्री ही देंगे और तरीके से देंगे। फ्रेंड्स यदि बात करें अचीवमेंट्स की
तो लगभग 5,500 रुपये पर घंटे मेरी इसमें इनकम है। जब मैं सोता हूं तब भी, समझना, मैं रिपीट करूंगा फिर से, 24 घंटे में हर घंटे 5,500 की इनकम है, और वो भी तब जब मैं सो रहा होता हूं। यदि मैं 24 घंटे की बात कर रहा हूं, और ये अर्निंग आई है सिर्फ और सिर्फ पिछले 2.5 साल। अभी 2.5 साल हुआ नहीं, ये 30वें महीने की क्लोजिंग चलने वाली है, यानी कि इस महीने 2.5 साल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 1 करोड़ की इनकम रही 2 साल में पिछली कंपनी में। यहाँ पे ऑब्वियसली 3 करोड़ का आंकड़ा मैं पार कर चुका हूँ मात्र 2 साल 2.5 साल के अंदर अंदर। और ओवरऑल जो अचीवमेंट रही, सबसे बड़ी अचीवमेंट, कि मैं जो आप लोग का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, जो मैं डेटा देने जा रहा हूं, कि इंडिया के अंदर में किसी भी कंपनी में आज तक मुझे डेटा नहीं मिला। जब मेरी चेक 42 लाख में गई एक महीने में, तो सेम मंथ में किसी का चेक 35-36 लाख की भी थी। सेम मंथ में 22 लाख का चेक था, सेम मंथ में 20 लाख का चेक था, सेम मंथ में लगभग 16.5-17 लाख का चेक मनोज भाई का था, सेम मंथ में 13.5 था डीके खंडेलवाल जी का, सेम मंथ में मनीष का 12 लाख का चेक था। उसी महीने में 9 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 5 लाख सारे चेक थे। अब आप किसी भी कंपनी का टॉप लीडर से 4 लाख का चेक दिखाना सेकंड हाई स्टैंडर्ड का नहीं मिलेगा, गारंटी मिलेगी। यानी कि 42 लाख, 36 लाख, 22 लाख, 20 लाख, 17 लाख, 13 लाख, 12 लाख, 9, 10, 11 तो छोड़ देते गिनती। इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है, इकलौती ऐसी कंपनी बोल सकता हूं। और यदि आप किसी को दिखा सकते हो तो दिखाओ, प्लान में दिखाओ। एक छोटा सा मैसेज देके खत्म करूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक काम किया कि मैंने जब मैं किसी के साथ बैठा हूं तो सुनने का प्रयास करता हूं। छोटी सी स्टोरी बहुत अच्छी समझ याद आती है। विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे और भीड़ थी, गलती से उनका पांव किसी के पैर पे पड़ गया और बंदा उन पे पलटा, लगा गालियां बकने। गाली बकता रहो, सुनते रहो, बकता रहो, सुनते रहे। जब वो गाली देके थक गया तो विवेकानंद ने माफी मांगा, मुझे भैया मुझे माफ कर दो यार, गलती चढ़ गया था। फाइनली मेरा नाम विवेकानंद है, फाइनली विवेकानंद है। बंदा बहुत लज्जित हुआ, बोला महाराज पहले ही बता दिए होते। बोलता मैं क्या करूं, आप अपना परिचय देने में इतना मशरूफ थे कि मुझे मौका ही नहीं मिला। एग्जैक्टली दोस्तों वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हम जाते तो अपना परिचय मत दीजिए, परिचय पहले ले लीजिए सामने वाले का। जब सामने वाला का परिचय मिल जाता है, निकाल लेता हूं क्या चाहता है, उसका एटीट्यूड बैठने क्या है, झगड़ा करने के मूड से आया है बस, कुछ समझने के मूड से आया है, उसके बाद जब सेकेंड इनिंग मैं शुरू करता हूं तो वो हिट हो जाता है। थैंक यू सो मच। तो डिनर का टाइम आ गया है और आई थिंक सभी लोग भूखे हैं या नहीं हैं? डिनर के भूखे हैं या पे आउट के? पे आउट। पक्की बात है? यस। सो आर यू एक्साइटेड? कल मिलते हैं सुबह 8:45 इसी हॉल में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच। डियर, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर मीटिंग खत्म हो चुकी है और बड़ी शानदार मीटिंग रही है। और अगर आप भी इस इवेंट्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कॉल करना। थैंक यू सो मच।